हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हर्ष जो है श्रुति के लिए गाना गाता है। श्रुति की आंखों में आंसू आते हैं तो उसे चढ़ाता है, कहता है कि आपका मेकअप बिगड़ जाएगा मैडम, जो इतनी सजी धजी हो ना आप, किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो श्रुति लगे हाथ उसे थप्पड़ भी लगाती है। लोग फिर सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वीडियो गेम खेलते हैं और श्रुति इधर उधर टहल रही होती है। तो वो अनायशा उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ श्रुति, कुछ अपसेट लग रही हो, हम लोगों का आना पसंद नहीं आया क्या? तो श्रुति कहती है, कैसी बातें कर रहे हो, आप लोगों का आना भला क्यों नहीं पसंद आएगा मुझे? अब आप ऐसे कहोगे और अगर इन्होंने सुन लिया ना तो इन्हें यही लगेगा कि शायद ऐसा है और हमारे बीच फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते हैं कि अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुम लोगों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कराने का कोई इरादा नहीं है। तो कहती है कि मैंने कब कहा कि आप मेरे बीच प्रॉब्लम क्रिएट कराना चाहते हो, मैं तो बस एक बात बोल रही हूँ कि अगर इन्हें पता चल गया तो फिर ये यही सोचेंगे, बस वो बात बोल रही हूँ मैं। तो कहती है कि ओके, कोई बात नहीं, खैर अब हम लोग निकलते हैं। वैसे भी मुझे लग रहा है तुमने कुछ खास प्लान्स किए थे लक्ष्य के लिए, जो हम लोगों की वजह से रियून हो गया। तो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इतना मत सोचिए। तो कहती है कि तो कितना सोचें ये बता दीजिए। कहती है कितना भी मत सोचिए भाभी जी, आप लोग अक्ष के लिए क्या मैटर करते हो इस बात से आप भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं और मैं भी। तो मैं ऐसा आप लोगों के लिए कभी सोच ही नहीं सकती। वो ये कह के बात को ख़त्म करती है। वो नहीं चाह रही होती कि बात ज़्यादा बढ़े और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए वो बात को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करती है। तो अनायशा कहती है, श्रुति सच सच बताना, कोई बात है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई बात है जो तो कहती है नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है अक्सर तुम्हारे बीच कुछ अजीब सी दूरियां आ चुकी हैं। कहती है ये तो हर रिश्ते में होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाभी, और दूरियां आई हैं तो उन्हें भर भी दिया जाएगा, तो इतनी टेंशन नहीं लेती मैं। तो कहते हैं दैट्स द स्पिरिट, हाँ अच्छी बात है, चलो फिर हम लोग निकलते हैं। कहती है बैठिए थोड़ी देर और, अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी क्या है जाने की? तो कहती है ताने मार रही हो? कहती है हे भगवान, मैं आपको ताने मारूं, इतनी हिम्मत है मेरी? मैं आपसे नॉर्मली कोई बात कह रही हूँ, आपको लग रहा है मैं आपको ताना मार रही हूँ? बताओ क्या करूँ अब मैं? अगर आप ही मेरे बारे में ऐसे सोचने लगेंगी तो कैसे चलेगा? तो कहती है वैसे भी आपको ताना मार के मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, तो आपको क्यों ताना मारने लगी मैं? तो अनायशा कहती है चलो गॉड ब्लेस यू, खुश रहो तुम हमेशा। ये कहकर अनायशा जो है वो सना के पास जाती है और उसे कहती है कि चलें घर, बहुत लेट हो गया है। तो सना कहती है यार थोड़ी देर और रुको ना। अक्ष भी कहते हैं थोड़ी देर और भाभी, ये वाली चांस कंप्लीट हो जाए। तनाशा कहती है बिल्कुल नहीं, बहुत लेट हो रहा है, फिर सुबह हम लोगों को ऑफिस भी जाना है दोनों को, और अगर अभी नहीं उठे ना, घर के सारे काम सुबह के तुम करोगे, मैं उठने वाली नहीं हूँ।
तो अक्ष कहते भाभी प्लीज़ ना, इतना भी क्या यार, आप इतनी जल्दी हो जाती हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज़। तो कहती हैं बोल दिया ना नहीं तो मतलब नहीं। भाभी भाभी आप हमेशा ये इतने तेवर क्यों दिखाती रहती हो? हाँ, रुक जाओगी तो कुछ चला जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ चला जाएगा, तो क्यों आप हमेशा ऐसे तेवर दिखाती रहती हो? तो अनायशा कहती है कि अच्छा बताऊं? सना यार चलो, और नहीं जाना तो बैठे रहो, फिर मैं जा रही हूँ। तो ये कह के अनायशा हाँ आंटी को और श्रुति को, हर्ष को, सबको बाय बोलती है और निकलने लगती है। तो सना अक्षय कहते हैं यार जाना पड़ेगा, नहीं तो घर में कल खाना नहीं मिलेगा, और कल की तो बात बहुत दूर है, अभी घर में एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तो कहती है हाय रे डरपोक इंसान। कहती है अच्छा मैं डरपोक? और क्या नहीं, तेरे से तो बड़ा डरपोक मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मेरा भी वक्त आएगा तब पूछती हूँ कौन डरपोक। हाँ हाँ पूछ लेना, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, तुझे जो समझना है तू समझ। ये कह के वो फटाफट अनायशा के पीछे भागती है। तो हर्ष जो है वो बाहर जाता है छोड़ने के लिए, अक्ष भी फिर उठ के बाहर चले जाता है उसको छोड़ने के लिए। छोड़ के आते हैं तब श्रुति वहीं से बाय बोल के अपने रूम में जा चुकी होती है, अपनी मॉम को गुड नाइट बोल के, और रूम में जाके कैंडल्स वगैरह बुझा देती है सब, और जाके बेड पे लेट जाती है। उधर अक्ष आते हैं छोड़ के, तो देखते हैं कि वो नीचे कहीं नहीं होती, तो ऊपर रूम में जाते हैं, देखते हैं कि श्रुति चुपचाप लेटी हुई होती है। तो वो रूम की लाइट ऑन करते हैं क्योंकि लाइट बंद होती है। रूम की लाइट ऑन करते ही उनकी नज़र जो है कमरे में पड़ती है कि कमरा डेकोरेट हुआ है, मतलब इधर उधर देखते हैं तो कैंडल्स भी नज़र आती है। कहते हैं ओहो आज तो कोई बहुत गुस्से में है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? अब वो लोग वो मैंने थोड़ी ना बुलाया था, अब खुद आ गए, भगा थोड़ी ना सकती थी, ये तो इसे समझना चाहिए ना। खैर वो भगवान का नाम लेते हैं और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होके आते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और चुपचाप बेड के अंदर आते हैं, ब्लैंकेट के अंदर, और कमरा काफ़ी ठंडा हुआ रहता है उस समय, तो चुपचाप कंबल के अंदर आ जाते हैं। श्रुति थोड़ी देर तक ऐसे ही चुपचाप लेटी हुई होती है, तो अक्ष भी कुछ नहीं बोलते और वो ऐसे ही बेड में बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। श्रुति इंतज़ार कर रही होती है कि अक्ष कुछ बोलें, लेकिन अक्ष कुछ नहीं बोलते, अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोलते। श्रुति काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है, जब अक्ष कुछ नहीं बोलते तो श्रुति जो है ब्लैंकेट जो है फेंक के और उठ के बैठती है और कहती है क्या है? हाँ क्या 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 चल क्या रहा है आपका? तो अक्ष उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं क्या चल रहा है, कुछ हुआ है क्या? मैं नाराज़ हूँ ना आपसे, आपने मुझसे बात नहीं की? क्यों नहीं की? आपने मुझे मनाया क्यों नहीं? अरे तुम नाराज़ हो मुझसे? अच्छा लेकिन क्यों? मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला तुम मुझसे कब नाराज़ हुई, पता चलता तो ही तो मनाती, जब पता ही नहीं चला तो मनाती कैसे? अच्छा तो आपको पता ही नहीं चला मैं आपसे नाराज़ हूँ? हाँ मुझे नहीं पता चला, कैसे पता चलता? आपको दिखा नहीं? मैं चुपचाप आके सो गई थी।
हाँ, तो मुझे लगा तुम थक गई हो सुबह से काम करते करते, तो इसलिए सो गई होगी। तो मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं, मैंने कहा छेड़ दूँगी तो तुम गुस्सा करोगी कि चैन से सोने भी नहीं देते हो, कम से कम सोने तो दिया करो। मैंने तो इसलिए नहीं छेड़ा तुम्हें। कमरे की लाइट जलाई थी ना, कमरे की डेकोरेशन नज़र नहीं आई? बोल दो वो भी नहीं आई आपको नज़र? अब वो मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। हाँ, तुम क्यों ध्यान दोगे मेरे एफ़र्ट्स पे? मेरे एफ़र्ट्स पे थोड़ी ना ध्यान जाएगा। नहीं, सही है, जो भी है सही है, मत बनाओ। और ये कह के वो लेट जाती है ब्लैंकेट ओढ़ के। तो अक्ष ब्लैंकेट के अंदर घुसते हैं और धीरे से श्रुति के करीब जाते हैं। तो श्रुति उनका हाथ ज़ोर से झटक देती है और कहती है दूर रहिए मेरे से। तो अक्ष कहता है कितनी दूर? इतनी दूर? वो और उसके करीब जाता है। श्रुति कहती है कह रही हूँ ना, मान जाइए, दूर रहिए। अच्छा, इतनी दूर? वो और करीब होते हैं। तो श्रुति दोबारा उठ के बैठ जाती है, कहती है क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, प्यार है, बेशुमार है, प्यार है। ये तो दिखाई नहीं दिया कि मैंने आपके लिए कितने एफर्ट डाले हैं। प्यार है ये ना, ये अपना प्यार, ये आप अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपका ये प्यार। सच्ची नहीं चाहिए? पक्का? सोच लो, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। अच्छा, धमकी दे रहे हैं मेरे को? नहीं, मेरी इतनी औकात, मैं तुम्हें धमकी दूँ? तुम्हें धमकी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर? नहीं तो फिर ये क्या है? अरे यार, मैंने सब नोटिस किया था, लेकिन मुझे लगा तुम सच में सो गई हो, इसलिए मैं आके चुपचाप लेट गई। मुझे पता होता तुम सोई नहीं हो या गुस्से में बैठी हुई होती तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती या तुमसे पूछती कि क्या बात है, क्यों मुंह फुला रखा है। लेकिन जब तुम आके ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई हो तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं ज़रूरी समझा। अक्ष प्लीज़, हाँ, अगर आपने सब कुछ नोटिस किया, आपने ये देखा आज मैं आपके लिए तैयार हुई थी, तो आपको लग रहा था मैं सो जाऊँगी? ये कहिए आपका मूड ही नहीं था। अक्ष कहते हैं मेरा मूड नहीं था? हाँ, किस चीज़ का? मेरे पास आने का? पास आने का मूड मेरा नहीं था। तुम आके ऐसे क्यों सोई? तुम मुझसे नाराज़ थी ना, तो बैठी होती ना, मुझ पे चिल्लाई होती या चुपचाप बैठी होती, मैं तुमसे कुछ मांगती, कुछ बोलती, तब तुम जवाब नहीं देती तो मेरे को लगता ना तुम नाराज़ हो। अब ऐसे ब्लैंकेट में मुंह डाल के सो जाओगी तो मुझे कैसे लगेगा कि तुम नाराज़ हो? बस बात ना बनाओ। हाँ, आप ना बातें बहुत बनाते हो। अच्छा ठीक है ना, अब सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। नहीं, आप फिर करोगे? नहीं करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसी गलतियाँ। नहीं, आप करोगे, मुझे पता है। अरे बाबा, नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू, बोल तो रही हूँ। और की तो तुम्हारी जूती मेरा सर, पक्का। देख लीजिए, सोच लीजिए, ऐसा ना हो बाद में पछताएं आप। नहीं, मैं नहीं पछताने वाली। माफ़ भी कर दो। मैं तो नहीं कर रही माफ़, आपने मेरा दिल तोड़ा है। अरे रे, तुम्हारा दिल, क्या करूँ? अच्छा सुनो, बोलिए, कहिए क्या कहना। आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो क्या करूँ? अच्छा ये देखो, अब मैं उठक बैठक कर ले रही हूँ तुम्हारे सामने। अक्ष जो है बेड पे खड़े होकर उठक बैठक करने लगता है। श्रुति उनकी तरफ देखती है बड़े ध्यान से और हंसती है, कहती है यही उठक बैठक शुरू आपकी? हाँ, तो क्या करूँ अब, जब नहीं मान रही हो तो क्या कर सकती हूँ मैं? उठक बैठक ही करूँगी ना।
तुम्हें मनाने के लिए कोई ना कोई पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती अब मैं। अच्छा, मेरी इतनी परवाह है आपको? ये तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, लेकिन तुम मेरी बात को कभी समझती नहीं हो, तो मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, इधर आओ। ये कह के अक्ष जो है श्रुति को अपने पास खींचते हैं, उठाते हैं उसे बेड पर से। श्रुति भी बेड पे खड़ी हो चुकी होती है और अक्ष उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है आज ऐसा लग रहा है ऊपर से चांद ज़मीन पे आ गया है और इसने मेरे घर का आंगन, मेरा दिल, सब कुछ महका दिया है, सब कुछ रोशन कर दिया है। तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हारी खूबसूरती को देख के ना मेरी ना बैंड बजने लगती है कभी कभी। अच्छा, सच में बैंड क्यों बजने लगती है आपके? क्या बताऊँ आपको, तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, मुझे ये लगने लगता है कि कहीं कोई और ना चुरा ले जाए तुम्हें मुझसे, कहीं कोई और ना पटा ले तुम्हें, कहीं कोई और अपना चार्म दिखाने में कामयाब ना हो जाए, बस इसलिए। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझ पे कभी भी कोई अपना चार्म दिखा सकता है? नहीं, बट वक्त का कोई भरोसा नहीं है ना। वक्त कब क्या कर दे, वक्त कब कैसे पलट जाए, वक्त कब किसका हो जाए, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है कि नहीं? वैसे क्या करूँ मैं, तुम्हें क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो श्रुति अक्ष के सीने से लिपट जाती है और कहती है, बस कीजिए, आप जब इस तरह देख के मेरी तारीफ़ करता है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। तो अक्ष कहता है, अच्छा, हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है और तुम्हारी शर्म अभी तक ख़त्म नहीं है हुई मुझसे? कितना शर्माओगी और कब तक शर्माओगी? कितना शर्माऊंगी और कब तक शर्माऊंगी? मुझे आपसे शर्म आती है और ये ज़िंदगी भर आती रहेगी। यार ऐसा क्यों, ज़िंदगी भर क्यों? ऐसे ज़िंदगी भर अगर शर्म करती रहोगी तो हम रोमांस कब करेंगे? हाँ, अब ये शर्माना वरमाना छोड़ो और इधर आओ। ये कह के वो उसे अपनी बाहों में कसती है, उसके फेस को ऊपर करती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। देन उसके होठों पे तुरंत हमला कर देती है। श्रुति इससे पहले कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, अक्ष उसके निचले होठ को अपने होठ में ले लेता है और उसे चुभलाने लगता है। अक्ष के इस बिना वार्निंग के अटैक से श्रुति थोड़ा लड़खड़ा गई थी, लेकिन अक्ष ने उसको संभाला हुआ था और उसे बेइंतहा चूमते जा रहे थे, उसके होठों का स्वाद चखते जा रहे थे। जब सांसें टूटने लगती हैं तो श्रुति अक्ष को पीछे करती है और कहती है, थोड़ी सांस तो ले लिया कीजिए और मुझे भी लेने दिया कीजिए। ऐसे करेंगे तो जान निकल जाएगी, कभी आपकी तो कभी मेरी। तो अक्ष कहता है, इतनी आसानी से जान निकल जाएगी क्या? जान है या कोई खिलवाड़ है जो ऐसे ही निकल जाएगी? कुछ नहीं होगा तुम्हें, और तुम्हें मैं कुछ होने भी नहीं दूँगी। और अब चुप रहना, ज़्यादा बोला मत करो।
ये कह के अक्ष फिर से उसके होठों पे आक्रमण कर देते हैं। श्रुति उसका साथ दे रही होती है, उसे भी किस करने में इस बार मज़ा आ रहा होता है। श्रुति को साथ देता हुआ देख अक्ष को थोड़ी और खुशी होती है, उसको मन ही मन अच्छा लगता है और वो भगवान को थैंक यू करती है कि सब कुछ ठीक कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि मैंने खो ही दिया है अपनी श्रुति को, लेकिन आपके घर में देर है अंधेर नहीं है। थैंक गॉड श्रुति मेरा साथ देने लगी और मन ही मन वो थैंक यू कहते हैं। तो देखते हैं अब। Thanks for watching, like and comment.